बीते कुछ दिन पहले डीएमसीएच में एक नकाबपोशी किया हुआ आदमी आता है जो पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ था और कपड़ों के नीचे कमर में उन्होंने एक कट्टा जो कि हम लोग देसी बंदूक कहते हैं वो लेके अपना जो है रखा हुआ था। और अचानक से सारे विद्यार्थी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस आजकल चलता है सारे सरकारी कॉलेज में। तो एक लड़का आता है और वो लड़का अपने 3-4 दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। तो वहीं पर ये आदमी पूछता है कि ये बुलेट किसका है? गाड़ी होती है बुलेट गाड़ी, पूछता है किसका है? तो ये जो लड़का होता है बोलता है मेरा बुलेट है। तो तुरंत ये अपना कट्टा निकालता है, उसके सीने में गोली मार देता है। गोली मारने के बाद लड़का वहीं बेहोश पड़ जाता है। तब तक 2-3 लड़का उसको संभालता है, बाकी शोरगुल हो जाता है और सब आता है और उस इंसान को पिटाई करता है, बुरी तरह से मारता है। बिल्कुल ऐसे मारता है जैसे अधमरा कर दिया गया। जब अधमरा होने वाला पुलिस, तब तक पुलिस बल भी आ जाती है क्योंकि जो प्रिंसिपल होती है डीएमसीएच की वो अनाउंसमेंट करवाती है, पुलिस को भी खबर भिजवाती है। तब तक जो ये हल्ला और शोरगुल मच जाता है और फिर उसे किसी तरह से बचा लिया जाता है। डीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा जाता है। जो जब देखता है कि कंडीशन बहुत ख़राब है तो पीएमसीएच भेजा जाता है। उससे पहले हुआ यूँ था कि एक लड़की आती है और उसको जब मास्क इसका निकालता है क्योंकि तो पहचानता है कि मेरे पिता हैं। और जो गोली लगा था वो दरअसल उस लड़की का हस्बैंड था जो उसी कॉलेज में पढ़ता था, सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में, और लड़की फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में थी। तो लड़का जो था उसका नाम राहुल मंडल और जो लड़की थी उसका नाम तनुप्रिया। दरअसल दोस्तों मैं कहानी में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो राहुल मंडल है ये मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल अररिया आरएस के पूर्व छात्र हैं और सुपौल के तुलापट्टी प्रखंड में इसका गांव पड़ता है। दरअसल जिसमें मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल से। तो ये 3 बैच 4 बैच हम लोग से सीनियर्स थे मैट्रिक में। बस मैं इतना ही जानता हूँ, लेकिन स्वभाव से बहुत ही नर्म किस्म के थे और क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्रिकेट जो होता है प्रखंड में आसपास, इधर इस गांव से उस गांव, इसमें भी क्रिकेट खेला करते थे और काफ़ी बेहतरीन थे। बस मैं इतना ही जानता हूँ, उसके बाद का मुझे पता नहीं। लेकिन ये कास्ट के मंडल थे और जो लड़की थी वो बनगांव के ब्राह्मण कास्ट से आती थी। ब्राह्मण कास्ट जो होता है बहुत ऊंचा माना जाता है और बनगांव में जो है ना बिल्कुल कट्टरता भरी पड़ी हुई है। वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करता है, राजपूत से भी शादी कर ले तो वहाँ खतरा हो सकता है। तो वो मंडल कास्ट कोई ख़राब कास्ट नहीं था। जिस तरह से उस लड़की का पिता ने उसे मारा वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि आपके पास त्यागने का ऑप्शंस होता है, आप उसे त्याग सकते हैं। लेकिन बेटियों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जो पिता आपको इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ा लिखा करके आपको भेजता है कि आप नर्स बनकर आग करके उसकी गांव में सेवा करें, क्योंकि उसके पिता एक मेडिकल चलाती थी लड़की का। तो वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन अपनी बेटी से उम्मीद किए हुए थे कि शायद डॉक्टर बनेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका वो सपना टूट गया। हो सकता है उसके पीछे ये सपना कि मेरी बेटी डॉक्टर बन के, नर्स बन के गाँव में आके सेवा करेगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो सपना टूट गया। और दूसरी चीज़ है कि मेडिकल में जब वो दुकान चलाते होंगे तो काफ़ी सारे लोगों से परिचित होता होगा, हज़ारों 500 हज़ार लोगों से परिचित होगा। सब आके ताना देते होंगे। तो पिता इस ताना को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि ऐसे भी गाँव में जो बेटी को दूर पढ़ाने भेजता है अक्सर लोग उन्हें ताना देते हैं कि बेटी को दूर पढ़ाने भेजा है, देखते हैं कलेक्टर बनती है, ये बनती है, वो बनती है। इस तरह की चीज़ और उनको प्रेशर ने इस कदम लेने पे विवश कर दिया। लेकिन ये कदम नहीं लेना चाहिए था, कहीं से भी ठीक नहीं है। और सेकंड बात ये है कि जो लड़का था, लड़का ने भी कोई गलत नहीं किया। आज के कॉलेज में 4-4 साल रिलेशन बना करके उसके बाद भी कोचिंग के बहाने दोनों लड़का लड़की पटना जा कर के रिलेशन बना के 5-7 साल सिर्फ रिलेशन बनाते हैं, गलत सलत काम करते हैं और फिर उसके बाद लड़का कहीं और भाग जाता है, लड़की कहीं और। तो उससे हज़ार गुना अच्छा काम किया था इन्होंने शादी कर के कि एक रिश्ता को एक नाम दिया था और आप उसे अपनी इसकी ज़िंदगी जीने देते हैं। इतना भी नफ़रत कहीं से भी ठीक नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।